और अब बात होगी G20 सम्मेलन की। आपको बता दें लगातार मेहमानों का पहुंचना शुरू हो चुका है और इस बीच बड़ी खबर ये है कि अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस वो दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उनका स्वागत किया, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। और इसी कड़ी में जब दिल्ली एयरपोर्ट पर अल्बर्टो फर्नांडिस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की। G20 समिट कल से शुरू हो रहा है, लेकिन लगातार विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जब पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते ने उनको रिसीव किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली G20 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, तमाम राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष, इसके अलावा डिप्लोमैट्स, तो वहीं तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनके स्वागत की भी भव्य तैयारियां। और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही जो तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, किस तरीके से भारतीय संस्कृति में सराबोर वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, ताकि विदेशी मेहमानों को उनको समझने और देखने का मौका भी मिले। और कुछ इसी अंदाज में स्वागत तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स का। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक इसी तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। दो तस्वीरें, एक एयरपोर्ट पर जब अल्बर्टो फर्नांडिस पहुंचे, लैंड किया उन्होंने, फग्गन सिंह कुलस्ते वहां उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। और इसके बाद पूरे रास्ते में इसी तरह की रौनक, इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मेहमानों के स्वागत के लिए। बिल्कुल, जिन तस्वीरों का पूरा विश्व इंतजार कर रहा था कि जब ये तमाम मेहमान भारत के सरजमी पर आएंगे तो कितनी गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया जाएगा। ये 6 तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, चार्ल्स मिशेल की तस्वीर है, क्रिस्टालिया की ये तस्वीर है और साथ ही ये तमाम अहम तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन की तस्वीर, मैथियाज कॉर्बैन की तस्वीर, बोला टिनुबू की तस्वीर, प्राविंद की ये तस्वीर, यानी कि 6 तस्वीरें। तमाम मेहमान लगातार अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे इटली के पीएम। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता, जॉर्जिया मेलोनी कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि मेहमानों का आना शुरू हो गया है और एक एक करके अब इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। शाम को पहुंचेंगे जो बाइडेन, उनका भी इंतजार हो रहा है। एक एक करके आपको बता दें कि तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो G20 यानी एक यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन है, उसके अलावा 19 और उसके अलावा प्लस में जो सदस्य हैं, उन सभी के जो प्रतिनिधि हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल सुजाता, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम 6:55 पर भारत की सरजमी पर दस्तक दे देंगे। विमान उनका रवाना हो चुका है अमेरिका से। शाम 6:55 का वो वक्त होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की सरजमी पर पहुंचेंगे। द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों को लेकर। इन अहम मुद्दों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई जो बाइडेन की अब तक की वो तमाम तस्वीरें हैं। सितंबर 2021 की ये पहली तस्वीर है जब पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई जो बाइडेन की। दूसरी मुलाकात अक्टूबर 2021 इटली की तस्वीर है। ये वो तमाम तस्वीरें। मई 2022 की तस्वीर, तीसरी मुलाकात, चौथी मुलाकात, 5वीं, 6ठी और 7वीं, यानी कि किस गर्मजोशी के साथ ये दोनों नेता मिलते हैं इन 7 तस्वीरों के जरिए आप समझिए जी। और हमारे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है जो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, तैयारियां दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम जतिन के पास चलते हैं, मीनाक्षी भी हमारे साथ है। जतिन, आप बताइए अभी क्या तैयारी है, कितने मेहमान अभी आ चुके हैं, कितने मेहमान अभी आने वाले हैं? आज बिल्कुल देखिए, मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और देर शाम तक अमूमन सभी मेहमान नई दिल्ली में मौजूद होंगे। जो वेन्यू उनके लिए बुक किए गए हैं, जो होटल उनके लिए बुक किए गए हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले क्या तस्वीर है वो आपको दिखा दें कि इस वक्त हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है। जिस तरीके से बॉर्डर को हैवी व्हीकल्स के लिए रात में ही सील कर दिया गया था और अब आप देखेंगे दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जो दिल्ली में आने वाली गाड़ियां हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है और उसके बाद आगे दिल्ली की तरफ मूव किया जा रहा है। और जो कमर्शियल व्हीकल्स है उन व्हीकल्स की तलाशी ली जा रही है या जो
भी सस्पिशियस उनको लगता है उसको लेकर यहाँ पर जो जांच है वो की जा रही है। आप देखेंगे G20 से लेकर तमाम होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं, टाइमिंग बताया गया कि किस समय पर आपकी मूवमेंट होगी और किस समय पर बॉर्डर्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो भी गाड़ी सस्पिशियस लगती है उनको लगता है कि इस गाड़ी की तलाशी लेना जरूरी है, तो प्रॉपर डिक्की ये सब चीजें खोलकर इन सभी गाड़ियों की जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जतीन दिखा रहे हैं कि कैसे जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है वहां पर सघन चेकिंग की जा रही है। हम सीधे मीनाक्षी की तरफ रुक कर लेते हैं। मीनाक्षी, आप कहां पर मौजूद है, क्योंकि दिल्ली की जो सुरक्षा है वो बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए चप्पे चप्पे पर नजर है। बिल्कुल, और ऐसे में सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, जो लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नंबर की जो गाड़ियां हैं उन्हें छूट दी गई है कि वो एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं, लेकिन हाँ कोई जरूरी काम होना चाहिए तभी वो दिल्ली के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। और यही वजह की यहाँ बैरिकेडिंग लगा करके पहले तो इनसे पूछा जा रहा है आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, क्योंकि 8 सितंबर आज के दिन से ही कई ऐसी पाबंदियां जो अब लागू कर दी गई, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, गुरुग्राम में घर से काम करने की अनुमति दी गई है, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है ये कह दिया गया है, क्योंकि अब ये बेहद वीवीआईपी जोन हो गया है। मंडी हाउस में मेरी मौजूदगी है। आम दिनों में हम देखते थे किस तरीके से ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पर गाड़ियां आते जाते दिखती थी, लेकिन आज गाड़ियों की संख्या इक्की दुक्की है, सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां आ रही है जा रही है, और कल से ये 9 तारीख को और 10 तारीख को ये भी नहीं दिखने वाली है। लेकिन दिल्ली किस तरीके से खूबसूरत लग रही है वो भी आप देखिए कि यहाँ जगह जगह किस तरीके से सभी देशों के जो झंडे हैं वो लगा दिए गए हैं, सभी देशों के झंडे जो है वो फहरा दिए गए हैं। ऐसे में जब राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो देखेंगे कि जब आप भारत में आते हैं तो भारत में किस तरीके से स्वागत किया जाता है, और स्वागत ही नहीं किया जाता है, भारत में किस तरीके से सम्मान दिया जाता है उसकी ये बानगी है कि किस तरीके से आपके राष्ट्रीय जो ध्वज है उन्हें भी यहाँ पर उसी तरीके से शामिल किया गया है जिस तरीके से भारतीय तिरंगा फहराता है। और स्कूल कॉलेज बंद होने के साथ साथ यहाँ पर यह भी है गायत्री की अगर 7 तारीख की रात से बताया ये गया कि 7 तारीख की रात से जो इंटरस्टेट बस सर्विसेज है उन्हें भी अब नए रूट से जाना पड़ेगा, रूट डाइवर्जन का सामना करना पड़ेगा, टैक्सी नहीं मिलने वाली है। शनिवार सुबह 5 बजे से अगर आप टैक्सी करना चाह रहे हैं तो दिल्ली में टैक्सी नहीं मिलेगी। 9 और 10 तारीख को जो होटल है उन्हीं की जो टैक्सी उसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी तब जब आपको एयरपोर्ट जाना हो। जी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि एयरपोर्ट जाने के लिए अच्छा होगा अगर आप मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो शुक्रवार शनिवार रविवार सुबह 4 बजे से चलेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा खत लिखा गया था कि अगर आप 4 बजे से मेट्रो चलाना परिचालन शुरू कर देते हैं तो इससे अच्छा ये होगा कि जो जवान सुरक्षा में तैनात है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर आपसे पूछा जाएगा, पूछताछ के बिना आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये तमाम सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं की गई है और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। फिर से लौटेंगे क्योंकि अब लगातार मेहमान आते रहेंगे और इसी तरह से अगले 3 दिन का कार्यक्रम रहने वाला है। दिल्ली के विहंगम भारत मंडपम में G20 की बैठक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 9 से 10 सितंबर तक G20 देशों के अलावा 40 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष ग्लोबल कूटनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक से पहले पूरी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा ऐसी है कि दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बलों का पहरा है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।